हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है ब्राइट फ्यूचर स्टडी प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अनुप कुमार गुप्ता। आज हम लोग हिंदी शिक्षण शास्त्र जो पिछले क्लास में 1 से 15 तक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे, आज उससे आगे हम लोग इस क्लास को सुचारू रूप से जारी रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16वां, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। विकल्प ए है पाठ्य पुस्तक प्रणाली, विकल्प बी है समवाय प्रणाली, विकल्प सी है भाषा ससर्ग प्रणाली, विकल्प डी है आगमन निगमन प्रणाली। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा फ्रेंड। क्वेश्चन में आप लोग का पूछा गया है उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है, तो इसमें कौन सा होगा आप लोग का। उच्च प्राथमिक स्तर के लिए पूछा है तो इसमें होगा आगमन निगमन प्रणाली, विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे फ्रेंड, वाक्य शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों को गठन की सामान्य बातों से भली भांति परिचय करा दिया जाए। अर्थ अथवा भाव घोतन की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। विकल्प है 1, विकल्प बी है 2, विकल्प सी है 5, विकल्प डी है 8। कितने प्रकार होते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 17, तो इसमें होता है आप लोग का विकल्प डी सही होगा फ्रेंड, 8 होता है। वाक्य कितने प्रकार होते हैं फ्रेंड, 8 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न पत्र में आवश्यक है बच्चों की विकल्प ए है बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता की जांचने के लिए। विकल्प ए है फ्रेंड बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता को जांचने के लिए निबंधनात्मक प्रश्नों की अत्यधिक संख्या। विकल्प बी है बच्चों के विषय संबंधी ज्ञान को जांचने के लिए अत्यधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का होना। विकल्प सी है अत्यधिक कठिन प्रश्नों का होना। विकल्प डी है सभी प्रकार के प्रश्नों का होना। कौन सा विकल्प सही है फ्रेंड। प्रश्न पत्रों में आवश्यक है, तो इसमें क्या आवश्यक है फ्रेंड, इसमें विकल्प डी सही होगा। कौन सा सही होगा फ्रेंड, विकल्प डी सही होगा, सभी प्रकार के प्रश्नों का होना। क्वेश्चन नंबर 19 है मूल्यांकन की विशेषता है। विकल्प ए है विषय वस्तु पर अधिभार, विकल्प ए है विषय वस्तु पर अधिभार, विकल्प बी है बिना किसी भेदभाव के मूल्यांकन करना, विकल्प सी है फ्रेंड प्रश्नों का कठिन स्तर, विकल्प डी है अत्यधिक सख्ती से उत्तर जांचना। इसमें कौन सा विकल्प सही है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 19 का विकल्प बी सही है फ्रेंड, बिना किसी भेदभाव के मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 19 के विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 20, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है। विकल्प ए है प्रश्नों का उत्तर लिखना, विकल्प बी है संवाद अदायगी, विकल्प सी है परिचर्चा करना, विकल्प सी है परिचर्या करना, परिचर्या या परिचर्चा करना, विकल्प डी है घटना वर्णन करना। कौन सा विकल्प सही होगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन से सबसे कम प्रभावशाली पूछा है। सबसे कम प्रभावशाली पूछा है फ्रेंड, ये सबसे कम प्रभावशाली है प्रश्नों के उत्तर लिखना। क्वेश्चन नंबर 21, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। विकल्प ए है सुंदर लेखन का अभ्यास, विकल्प बी है मानक वर्तनी का अभ्यास, विकल्प सी है सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति, विकल्प डी है फ्रेंड दिए हुए बिंदुओं पर निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना। इसमें कौन सा विकल्प सही है फ्रेंड। तो देखिए सीधे आप लोग का टैग वर्ड से क्वेश्चन उठा लिया गया है। सुंदर लेखन का अभ्यास ए नेगेटिव टैग वर्ड है, गलत हो गया। मानक वर्तनी शब्द जहाँ प्रयोग है वो भी नेगेटिव टैग वर्ड है, ए भी विकल्प गलत ऐसे ही हो गया। दिए हुए बिंदु पर निर्देशों का था निबंध लिखना, निबंध लिखना भी नेगेटिव टैग वर्ड में आता है।
सिर्फ निर्देश के आधार पर निबंध लिखने से थोड़ी ना होगा। सबसे अधिक महत्वपूर्ण पूछा है तो इसमें विकल्प सी सही होगा आप लोग का। सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों को स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 22 है, गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। विकल्प ए है समृद्ध भाषा प्रयोग के उदाहरण प्रस्तुत करना। विकल्प बी है समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना। विकल्प सी है भाषा संरचना की समझ बढ़ाना। विकल्प डी है विभिन्न प्रकार की भाषित प्रयुक्तियों का परिचय देना। कौन सा विकल्प सही है फ्रेंड? इसमें क्या पूछा फ्रेंड? गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है पूछा है, यानी नेगेटिव और पूछा है, नहीं है पूछा है। इसमें कौन सा विकल्प होगा फ्रेंड? समृद्ध भाषा प्रयोग को उदाहरण प्रस्तुत करना है। विकल्प ए सही है, समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना। भाषा संरचना की समझ बढ़ाना। विकल्प सी भी सही है, विभिन्न प्रकार के भाषित प्रयुक्तों का परिचय देना। विकल्प डी भी सही है। बी कर समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना। विकल्प बी भी सही है। यानी इसमें आप लोग का क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा है फ्रेंड? गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है तो समृद्ध भाषा प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत करना, ये आप लोग का नहीं होगा फ्रेंड, बाकी तीनों होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का विकल्प ए सही होगा, समृद्ध भाषा प्रयोग के उदाहरण प्रस्तुत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 23 वर्णनात्मक कौशल में शामिल है। विकल्प ए है सुनना बोलना। विकल्प बी है बोलना लिखना। विकल्प सी है सुनना पढ़ना। विकल्प डी है पढ़ना लिखना। क्वेश्चन नंबर 23 का कौन सा विकल्प सही होगा फ्रेंड? जब कोई टीचर पढ़ाता है तो बच्चा सुनता ही तो है, और बच्चा स्वयं से पढ़ता है तो बच्चा बोल बोल के ही तो पढ़ता है, इसलिए आप लोग का इसमें विकल्प ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का विकल्प ए सही है फ्रेंड, सुनना बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 24 मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग। विकल्प ए है भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य है। विकल्प बी है दूसरों को प्रभावित करने का सरल तरीका है। विकल्प सी है भाषा को अलंकृत करता है। विकल्प डी है भाषाई अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का कौन सा विकल्प सही होगा फ्रेंड? ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 24 का विकल्प डी सही होगा फ्रेंड, भाषाई अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का कौन सा तरीका सर्वाधिक प्रभावी है? विकल्प ए है व्याकरणिक बिंदुओं पर कार्यपत्रक या इसी को बोलते हैं वर्कशीट तैयार करके बच्चों को देना। विकल्प बी है बच्चों को भाषा प्रयोगशाला में व्याकरणिक कोटियों का अभ्यास कराना। विकल्प सी है व्याकरण के बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा कराना। विकल्प डी है पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट कराना। क्वेश्चन नंबर 25 का विकल्प डी सही होगा फ्रेंड, पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट कराना। इसमें देखिए विकल्प है हमें वर्कशीट्स या कार्यपत्रक जहाँ है नेगेटिव टैग वाले गलत होगा। व्याकरणिक कोटियों पूछे हैं, विकल्प बी भी गलत होगा। सी कह रहा है व्याकरणिक बिंदु पर एक एक करके चर्चा कराना है, इसमें व्याकरणिक बिंदु पर इस पर भी एक एक करके चर्चा कराने की बात कर रहा है सिर्फ, तो विकल्प सी भी गलत होगा। बच्चा आप लोग का विकल्प डी पढ़ाए जा रहे पाठ के संदर्भ में आए किसी भी व्याकरणिक बिंदु को स्पष्ट कराना, ये पॉजिटिव टैग वर्ड से है फ्रेंड, विकल्प डी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 25 का आप लोग का विकल्प डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 26 पाठ्य पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से। विकल्प है इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित है या नहीं। विकल्प भी है शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितना गहराई से समझा है। विकल्प सी है कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है। विकल्प डी है प्रश्न बनाने की आदत का विकास होता है। इसमें कौन सा विकल्प सही होगा फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 26 का आप लोग का विकल्प बी सही होगा फ्रेंड,
शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितना गहराई से समझा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 27। भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण यह है कि वह विकल्प है पाठ्य पुस्तक आधारित आकलन के स्थान पर स्वयं बहुविकल्पी प्रश्न तैयार करे। विकल्प बी है पाठ्य पुस्तक को ही आकलन का एकमात्र आधार माने। विकल्प सी है पाठ्य पुस्तक को समय सीमा के भीतर पूर्ण करा दे। विकल्प डी है पाठ्य पुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व दें। इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 27 में विकल्प डी सही होगा फ्रेंड। पाठ्य पुस्तक की सीमा स्वतंत्र होकर विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व दें। ये देखिए आप लोग का टैग वर्ड से भी पहचान सकते हैं। इसमें विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग के महत्व दे रहा है। भाषा प्रयोग करने को अधिक से अधिक बच्चे का अवसर मिल रहा है, इसलिए हम लोग का विकल्प भी पॉजिटिव है, यानी विकल्प डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछा है फ्रेंड? उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है पूछा है। विकल्प है भाषा के विविध प्रयोगों से परिचित कराना। विकल्प सी है फ्रेंड कहानी लेखन की विभिन्न शैलियों से परिचित कराना। विकल्प डी है हिंदी भाषा में लिखी गई सभी कहानियों से परिचय कराना। इसमें क्वेश्चन नंबर 28 का आप लोग का विकल्प डी सही है फ्रेंड, हिंदी भाषा में लिखी गई सभी कहानियों से परिचय कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है फ्रेंड, आलिया अक्सर अपनी कॉपी में कुछ न कुछ लिखती रहती है। एक भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? विकल्प ए है आलिया को कोई बीमारी है उसका इलाज कराया जाए। विकल्प बी है आलिया को कॉपी के पन्ने खराब करने की आदत है उसे मना किया जाए। विकल्प सी है आलिया अपने मन की बात की अभिव्यक्ति चाहती है उसके लेखन को कक्षा में प्रदर्शित किया जाए। विकल्प डी है आलिया को कुछ न कुछ करने की आदत है इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा विकल्प सही होगा फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 29। इसमें देखिए फ्रेंड ए बी डी तीनों विकल्प गलत है। ए बी डी तीनों विकल्प गलत है। बचा सी, इसमें आप लोग का विकल्प सी सही है। आलिया अपने मन की बातों को अभिव्यक्ति चाहती है उसके लेखन को कक्षा में प्रदर्शित किया जाए। क्वेश्चन नंबर 29 का आप लोग का विकल्प सी सही होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 30। एकांकी पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। विकल्प ए है फ्रेंड बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाए जाएं और फिर एकांकी का मंचन हो। विकल्प बी है एकांकी को बच्चे घर से पढ़कर आए और कक्षा में शिक्षक सवाल पूछे। विकल्प सी है शिक्षक स्वयं पढ़ते हुए सवाल पूछते जाएं। विकल्प डी है शिक्षक स्वयं पढ़े और बच्चे सुने। इसमें कौन सा विकल्प सही है फ्रेंड? एकांकी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा फ्रेंड? तो इसमें आप लोग का विकल्प ए सही होगा। बच्चे से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाए जाए और फिर एकांकी का मंचन हो। क्वेश्चन नंबर 30 का विकल्प ए सही होगा फ्रेंड। आज के लिए बस फ्रेंड इतना ही। आप लोग को ये कंटेंट अच्छा लगे, हमें मोटिवेशन मिले, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।